हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ब्लेजर ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने अपना फर्स्ट ब्लेजर प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था। आज के इस वीडियो में हम ब्लेजर कंपोनेंट्स, अगर आप ब्लेजर में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो कंपोनेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ब्लेजर कंपोनेंट, what is .razor file, how components work, reusable UI and example of a component। तो सबसे पहला सवाल आता है कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट ब्लेजर में कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, UI का एक छोटा सा पार्ट जो किसी काम के लिए बना होता है। जैसे वेबसाइट का हेडर होता है, मेन्यू होता है और फुटर होता है, लॉगिन होता है। ओके, A component is a piece of UI used to build web pages, reusable and independent। एग्जाम्पल के लिए header and footer and login। ठीक है, अब ये सब कंपोनेंट होते हैं। बड़ी वेबसाइट छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ब्लेजर कंपोनेंट्स। ब्लेजर में कंपोनेंट कैसे बनता है। ब्लेजर में हर कंपोनेंट एक .razor फाइल होती है। Blazor app are made for components. Each page is also a component. Component are written in .razor file. Okay. Example के लिए index.razor, counter.razor, navbar.razor। इस .razor फाइल के अंदर हम HTML का कोड लिखते हैं, C# का कोड लिखते हैं, दोनों एक ही फाइल में होते हैं। इसका मतलब ब्लेजर में UI और लॉजिक एक ही जगह होता है। एग्जाम्पल काउंटर कंपोनेंट। ठीक है, अब जैसे कि अभी आपको यहाँ पे तो नहीं समझ में आएगा, हम आपको ले चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, तो कल हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो हम उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, और उसमें समझते हैं कि काउंटर वाला जो पेज हमने देखा था वो कैसे काम करता है और उसमें कोड क्या होता है। ठीक है, तो हम अपना ओपन कर लेते हैं। तो यह होगा, ठीक है, जिसमें @पेज, इसका काउंटर का जो भी URL दे रखा है, जो हम राउटिंग से हिट करते हैं, ये /काउंटर डालते हैं तो पेज आता है। ठीक है, और ये पेज का टाइटल दे रखा है टैग में, और ये H1 टैग है जिसमें काउंटर लिखा है HTML का, और ये P टैग है जिसमें करंट काउंट आता है। ये वेरिएबल है जो कि अब इसमें देखो हमें दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक तो ये C# का है, ठीक है, दिख रहा है, और एक तो ये HTML का कोड दिख रहा होगा आपको। तो मतलब एक counter.razor फाइल में हमने HTML का भी कोड लिख रखा है और C# का भी उसी में कोड लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, एक बटन दिख रही होगी क्लिक में। ठीक है, अब इसमें एक ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, इंक्रीमेंट काउंट, और उसके अंदर हमने जो करंट काउंट की वैल्यू जो 0 यहाँ पे असाइन कर रखी ना, उसको हम ++ करा रहे हैं। मतलब कि हर बार हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं क्लिक पे। ठीक है, तो हर बार जब हम क्लिक करेंगे इस पे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी इसमें, वही हम यहाँ P टैग में शो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हर बार बढ़ेगी। तो हम इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि ये चलता कैसे है। ठीक है, तो हम इसके UI पे चलते हैं, काउंटर का। ठीक है, ये होम है, ये काउंटर है। अब इस काउंटर पर जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो इस पे हर बार एक एक वैल्यू काउंट होती जाएगी और इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। तो मैंने आपको कोड में भी दिखा दिया और UI पर भी दिखा दिया ये कैसे काम करता है। अब ये जो .razor फाइल होती है ना, ये आपकी रीयूजेबल होती है। अब इस कंपोनेंट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेडर में यूज कर रहे हैं, चाहे वो फुटर में। जैसे मोस्टली वेबसाइट में आपने देखा होगा कार्ट की वैल्यू बढ़ रही होती है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट हमारा क्या हुआ कि हमारा C# का कोड यूज हुआ, कोई भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोड रिपीट भी नहीं होता है अगर हम कंपोनेंट यूज करते हैं, ऐप भी फास्ट होता है, मेंटेनेंस भी इसका ईजी होती है। ब्लेजर कंपोनेंट के मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये यूजेबल होता है, इजी टू मैनेज होता है,
फास्ट यूआई भी अपडेट करता है, इसी हिसाब से डायरेक्टली कंट्रोल भी होते हैं। इसी वजह से ब्लेजर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है इस वीडियो में, कंपोनेंट क्या होता है, रेजर फाइल क्या होती है, और HTML और C# कैसे एक साथ काम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है, इवेंट्स इन ब्लेजर, जिसमें हम इनपुट्स, बटन्स और वैल्यूज को C# से कंट्रोल करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो यूज